आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। आप सभी से जो भी व्यूअर्स हैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कोई भी एजुकेशनल पर्पस वाली मेंबरशिप ज्वाइन ना करें। जिस किसी ने भी लिखा है कि मेरी पोस्ट या मेरे ट्रेड्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं तो वो ज्वाइन करके करोगे क्या आप? देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि सब एजुकेशनल पर्पस वाला डिस्क्लेमर लेके साइड बाय साइड लॉस करवा रहे हैं सबका। तो आपको यहाँ स्टॉक मार्केट में ज्ञान लेना है या पैसा कमाना है? अगर ज्ञान लेना है तो फिर ज्वाइन कीजिए एजुकेशनल पर्पस वाली मेंबरशिप। अगर पैसा कमाना है तो रियल लोगों को ज्वाइन कीजिए, जो वास्तव में पैसा कमाते हैं, जो मार्केट से पैसा कमाना जानते हैं, जो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठे हैं, जो भाव बता रहा है, जहां मार्केट ले जा रहा है, मार्केट के पीछे पीछे चल रहे हैं, उन लोगों को फॉलो कीजिए। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। जो चार्ट पे दिख रहा है ना वो ट्रेड कीजिए। आपको क्या लग रहा है भाई, आपके लगने से बाजार नहीं चलता है। बाजार आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं चलता है। जो बाजार दिखा रहा है उसको फॉलो करें तो पैसा बनेगा। चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। देखिए आज का टॉपिक दो तीन ही है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा वीडियो। सबसे पहला, डू नॉट ज्वाइन एनी एजुकेशनल पर्पस मेंबरशिप फॉर ट्रेडिंग। बिल्कुल आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि ज्वाइन करना ही नहीं है। जो अगर कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए टिप दे रहा है तो आप उनको क्यों ज्वाइन कर रहे हो? वो तो एजुकेशनल पर्पस के लिए है ना। देखिए अगर आपको सफल होना है, करियर बनाना है बाजार में, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। आप किसी की टिप फॉलो करके पैसा नहीं कमा पाओगे यहाँ पे। आपको नहीं पता उस बंदे की कैपेसिटी क्या है, वो अपनी पोजीशन कितनी भी बार एवरेज कर सकता है। आप ही के पैसों पे कितनी भी बार सामने वाला पर्सन, लेट से कोई भी XYZ पर्सन अगर आपको कोई टिप दे रहा है, मान लीजिए उसने 1000 शेयर लिए हैं, 1000 क्वांटिटी बाय करी है किसी भी ऑप्शन की 100 रुपए में, मान लो भाव 70 आ गया तो वो 70 में फिर एवरेज कर लेगा, आप नहीं कर पाओगे। समझे बात को? एक और बहुत हवा चल रही है, रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, इसके बारे में बात करेंगे। एक, अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग। ये बाजार में पता नहीं, आजकल मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब जगह भरा पड़ा है। ये MACD लगा लो, ये RSI लगा लो, ये बॉलिंजर लगा लो, पता नहीं क्या क्या, तो भी कुछ तो भी इंडिकेटर चल रहे हैं। डाउ को कंपेयर कर लो निफ्टी से, कुछ तो भी। भाई आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो अपना निफ्टी का चार्ट देखो ना, आप क्यों दुनिया भर के चार्ट देख रहे हो? आपको न्यूज ट्रेड करनी है या चार्ट पे ट्रेड करना है? भाई जो न्यूज आती है ना वो चार्ट में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाती है। कीप ट्रेडिंग सिंपल, दैट्स इट। देखिए ट्रेडिंग अगर आप बाजार में कर रहे हैं तो वो इमोशनलेस होनी चाहिए। इमोशनलेस का मतलब क्या हो गया? आपने एक एंट्री डिसाइड करी, लेट से आपको शॉर्ट क्रिएट करना है, 17,800 पे आपने लेट से शॉर्ट क्रिएट किए, या लेट से 17,500 पे किए। मान लो 17,500 से आपका स्टॉप लॉस था 17,800, 17,800 स्टॉप लॉस था। जैसे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड, दैट्स इट, वेट फॉर अनदर ट्रेड। अगर आप ऐसे इमोशन के साथ बैठे रहोगे ना ट्रेडिंग में तो कैपिटल ही नहीं बचेगा ट्रेड करने को। सेव योर कैपिटल। भाई आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है या पैसा कमाना है? कि भाई रिसेशन आएगा, अरे रिसेशन आएगा तो कर लेंगे शॉर्ट, पहले भाव को बोलने तो दो। देखिए प्लीज, पहला टॉपिक, प्लीज डू नॉट ज्वाइन एजुकेशनल पर्पस मेंबरशिप। मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं कि नए नए जुड़ते हैं, जो उनको दिख रहा है बाजार में उनको ज्वाइन कर लेते हैं, रिसर्च वगैरह तो कुछ करते नहीं है। अगर ज्वाइन करना ही है, इतनी ही चुल है ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर्स। उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, मेरा पुराना वीडियो है वो जाके देखिए आप। एक बार उनके ट्रेड देखिए पुराने 6 महीने के, क्या ट्रेड दिए हैं उनने, क्या वो बाजार के साथ चल रहे हैं। उन्हीं को ज्वाइन करें जिनके यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है। जहाँ पे फैक्ट्स मैनिपुलेट करे गए हो या हाइड किए गए हो वहां पे बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिए। आप आपका अकाउंट तो उड़वा लोगे, बाजार से परमानेंटली आउट हो जाओगे। ये मैं बता रहा हूँ बहुत सारे जनों का एक्सपीरियंस सुनकर। उनके मन में इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि बाजार ऊपर जा रहा है, वो लॉन्ग ही नहीं जा रहे हैं, बोले कि नहीं नहीं यहाँ से पलटेगा पलटेगा। अरे भाई बाजार इतना ऊपर आ गया है, उनके माइंड में इतनी ज्यादा ब्रेन वॉशिंग हो रखी है कि शॉर्ट ही करेंगे हम तो बाजार को। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्कैमर्स। आपको नहीं पता ना कि वो टिपस्टर जो भी है आपको ट्रेड दे रहा है, वो n नंबर ऑफ टाइम उसकी पोजीशन को एवरेज कर सकता है। एग्जांपल देखिए, 1000 रुपए में 1000 क्वांटिटी 1200 के भाव में ली किसी ने, 12 लाख लिया, फिर उसका भाव 1000 आया, लेट से आप हर 200-300 पॉइंट पे एवरेज कर रहे हो, 1000 पे फिर से आया ऑप्शन, 10 लाख फिर से लगा दिए, 900 पे फिर लगा दिए, ऐसे मान लो आपने 1-1 हजार करके 13,000 क्वांटिटी शॉर्ट बिल्ड करी। आपके टिपस्टर के पास इतना है कैपेसिटी कि वो कितना भी एवरेज कर सकता है। अब इसका एवरेज कॉस्ट क्या आ गया? 669। आपका क्या है? आपका 1200 ही रहेगा। आपका स्टॉप लॉस क्या है? 600 रुपये, आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। बट इसके यहाँ पे क्या है? और बढ़ा दी क्वांटिटी, जहां 1200 में पहले 1000 क्वांटिटी आई, यहाँ पे 1200 में 3000 क्वांटिटी आ गई 12 लाख में। तो
देखिए अब यहाँ पर 669 का भाव आ गया, वो निकल जाएगा सेफली, आपका तो अकाउंट खाली हो गया, स्वाहा। समझ रहे हो? अब आपको अगर रोल ओवर भी करना रहा तो ये लॉस तो लेना ही पड़ेगा। समझिए बात को, मैं किसी भी पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इन जनरल आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि आप इन पॉइंट्स का जरूर से ध्यान रखें। चलते हैं आगे। अभी मैं बहुत सारा देख रहा हूँ हलवा बना हुआ है कि रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, सबका मिक्स करके हलवा बना दिया इन लोगों ने कि रिसेशन आने वाला है, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, स्टैगफ्लेशन, चाइना ताइवान, यूक्रेन रशिया, पता नहीं दुनिया भर की नेगेटिविटी की आप बात कर रहे हो। आपको क्या लगता है बाजार इतना डम्ब है कि उसको ये सब पता ही नहीं है? ऐसा लगता है कि आपको कि बाजार को ये सब नहीं पता? बाजार को सब कुछ पता है, वो पहले से चीजें डिस्काउंट करके चलता है। चलो इन केस अगर आपको शॉर्ट करना भी है, मान लेता हूं मैं कि रिसेशन आने वाला है, तो पहले भाव को तो बोलने दो। बाजार रोज नए हाई बना रहा है, आप रोज नए हाई पे शॉर्ट कर रहे हो, ये क्या तरीका हुआ ट्रेड करने का? भाई इससे अच्छा तो तुम कसिनो में चले जाओ, वहां पे रेड और ब्लैक वो वाला खेलना, वहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी जीतने की। समझे आप बात को? बाजार के साथ चलने में फायदा है, ना कि बाजार के अगेंस्ट चलने में। वही बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि बाजार क्रैश होगा तो पहले इंडिकेशन तो देने दो। आपको बाजार से लड़ना है या पैसा कमाना है? आपको अगर किसी का गुलाम बनना है तो वो है भाव का, भाव के पीछे चलो, किसी टिप्सटर का गुलाम मत बनो आप। स्टॉप लॉस हिट हो गया है, लेना सीखिए स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस लेना सीख जाता है ना, वो बाजार में सफल हो जाता है, क्योंकि वो इमोशन के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। अब एक बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आर यू हियर टू मेक मनी और गिव योर शेट नॉलेज? मेरे को कई लोग बोलते हैं कमेंट में कि तुम्हारे कपड़े उतरवा के आ गए हो, तुम कहाँ कहाँ से आ जाते हो, पता नहीं, तुमको समझ नहीं है। अरे भाई, बाजार में पैसा बनाने से मतलब है, फिर वो मेरे को जरूरी नहीं है कि मेरे को शॉर्ट करके पैसा बनाना है। अगर मेरे को लॉन्ग करके पैसा मिल रहा है तो मैं लॉन्ग करूंगा बाजार को। आपका क्या हीगो है यहाँ पे कि शॉर्ट करके पैसा कमाना है? अरे भाई, बाजार बोल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो चले जाओ बाजार के साथ, बाजार बोले कि मैं नीचे जा रहा हूँ तो नीचे के साथ चले जाओ। सीखो, ना कि फॉलो करो किसी को ब्लाइंडली। देखिए आपके ज्ञान की बाजार में कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है आपके ज्ञान की बाजार में, अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो उस ज्ञान से तो। अब बहुत सारे लोग किसी भी पर्टिकुलर मेंबरशिप में ट्रैप्ड हो जाते हैं गलत ट्रेड के कारण। अब वो ये सोचते हैं कि अब इसके साथ 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल यहीं रुकता हूँ, ये लॉस रिकवर करा देगा। भाई अगेन वही बात, जब आपको पता है कि आपका आधा से ज्यादा अकाउंट उड़ चुका है यहाँ पर, उसके बाद भी आप और कैपिटल और इधर उधर से अरेंज करके और कैपिटल फूक रहे हो बाजार में, ऐसा थोड़ी होता है भाई। प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, स्टे अवे फ्रॉम स्कैमर्स। देखिए बाजार में नई शुरुआत की जा सकती है, ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ें जो आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो आपके पैसों की केयर नहीं करते हैं, जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आप भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए देखिए उसको, समझ रहे बात को? अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं, बट अगर ट्रेड करना है तो अपना दिमाग लगाएं, अच्छे लोगों से सीखें, तो ही पैसा बनेगा बाजार में। मेहनत तो करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो रिसर्च करने में हो या बाजार सीखने में। उसने बोल दिया है कि ये ले लो तो उससे पैसा नहीं बनने वाला आपका। अभी हाउ टू कॉम्प्लिकेट द ट्रेडिंग, ठीक है? लेट्स से एग्जांपल के तौर पे आपने कोई पोजीशन बना ली, ठीक है? अभी माहौल शॉर्ट का चल रहा है तो शॉर्ट की पोजीशन बना लेते हैं। लेट्स से आपने 16,500 पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई, ठीक है? आइडियली आपका कुछ तो स्टॉप लॉस होगा, 16,700, 16,800, 17,000। वैसे 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो मैं नहीं बिलीव करता हूँ, एट मैक्स 200 पॉइंट, 250 पॉइंट एट मैक्स, दैट्स इट। आपने लेट से पोजीशन बना ली 16,500 पे, ठीक है? अब आप क्या करोगे? आप उसको कॉम्प्लिकेट करोगे ट्रेडिंग को, कैसे बताता हूँ। किड्स ट्रेड विद स्टॉप लॉस, हम तो भैया स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, हम तो पूरा 2-3 हज़ार पॉइंट का मुंह कैप्चर करेंगे, हमारे लिए स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, ठीक है? विल सेटिस्फाई और इको, मार्केट हैज टू ऑबिलाइज, है ना, मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा, मैंने शॉर्ट किया है तो आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आप क्या करोगे? आप पोजीशन तो है, चलो भैया आप न्यूज़ देखो, सबसे अच्छी न्यूज़ क्या है, सबसे खराब न्यूज़ क्या है। अच्छा, अच्छी न्यूज़ को तो छोड़ो, खराब न्यूज़ देखो। अरे चाइना ताइवान का कुछ तो होने वाला है यार, अमेरिका आ रहा है, वर्ल्ड वॉर हो जाए, ठीक है? यूक्रेन रशिया, अरे रशिया ने गैस बंद कर दी, अब तो बाजार गिरेगा। अनएम्प्लॉयमेंट एट पीक, क्रूड एट हाई, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, स्टेगफ्लेशन, पता नहीं कितने तो फैंसी वर्ड्स ले आते हो तुम। क्या इससे बाजार चलता है? ये मैक्रो फैक्टर्स है। अच्छा फिर क्या करेंगे आधे लोग? शॉर्ट तो बना लिया, फिर अपने आप को माइकल बरी की जैसा प्रिटेंड करेंगे, बिग शॉट मूवी जाके देखेंगे, अरे हाँ यार एंडिंग वाज आल्सो गुड,
हाँ मतलब एंडिंग वॉस क्या था यार, एंडिंग मतलब $1 बिलियन कमा लिया हमने तो। ऐसा नहीं होता है दोस्त। आप बाजार के साथ चलोगे तो पैसा कमाओगे। आपके पास कोई अनलिमिटेड मनी तो है नहीं कि भाई आपके पास अनलिमिटेड पैसा पड़ा है तो आप शॉर्ट कर लो जिस लेवल पे चाहे। अच्छा, अभी फिर कुछ लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे फर्दर। निफ्टी को डाउ से कंपेयर कर लो, निफ्टी को नैस्डैक से कर लो, निफ्टी को S&P 500 से कर लो, निफ्टी को डेक्स से कर लो, निफ्टी को कॉस्पी से कर लो। वो समझ कुछ नहीं आ रहा है उसमें, बट करना है जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगो। अच्छा ये कॉम्प्लिकेट है ना, कॉम्प्लिकेट हो गया, कॉम्प्लिकेट है। मुद्दा समझिए, ट्रेडिंग को सिंपल रखें। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एज ए रिटेलर और एज ए न्यू पर्सन इन द स्टॉक मार्केट, सबको लगता है कि फैंसी चीजें वर्क करती है मार्केट में। ऐसा नहीं है दोस्त। बाजार चलता है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, दैट्स इट। जिस दिन आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ना सीख लिया, उस दिन आप पैसा कमा लोगे बाजार से। आइडियली व्हाट शुड बी द अप्रोच, सी एवरी ट्रेड हैज सर्टेन प्रोबेबिलिटी। मैं नहीं बोल रहा लॉन्ग जाओ शॉर्ट जाओ, जो आपको भाव दिखा रहा है, जो आपको चार्ट दिखा रहा है उसके साथ चलिए। आज का एग्जांपल आपको दिखा दूंगा मैं। प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रखिए, गेट आउट फ्रॉम द ट्रेड इमीडिएटली व्हेन योर स्टॉप लॉस टेकन आउट, बिकॉज आप बाजार में तभी लंबा टिकोगे जब आपका स्टॉप लॉस प्लेस्ड होगा। वाई टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स व्हेन दे आर डैम इजी। भाई आपको मैं बताऊं आपको दिक्कत क्या है, आपको मेहनत नहीं करनी है। जो रिटेल जनता है ना, उनको मेहनत नहीं करनी बाजार में। आप मुझे एक चीज बताएं, आप आपका धंधा करते हैं, आप आपकी जॉब करते हैं, आप जॉब में औसतन 12 से 14 घंटे देते हो, तो जाके आपको कहीं ना कहीं दिन का 4-5 हज़ार, या किसी की सैलरी मान लो 1 लाख है तो 4-5 हज़ार रुपये दिन का मिलता है। आप इतना यहाँ पे दे दोगे ना दोस्त, 12-14 घंटे, तो 4-5 हज़ार से तो कहीं ज्यादा कमा लोगे। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप आपके धंधे में बैठते हो, मैं आपको बताता हूँ एक बहुत सिंपल सा उदाहरण। कोई कपड़े वाला है, सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठता है। कोई दुकान है किसी की, अगर बड़े शहर में है तो 10 से रात को 10 बजे तक, ठीक है, बैठते हैं वो लोग। ठीक है, अब आप उतनी ही मेहनत यहाँ पे कर लो तो आई एम श्योर आप उनसे तो कहीं ज्यादा कमा लोगे, बट पहले सीखो तो सही, लर्न तो करो चीजों को। सिंपल अप्रोच, ट्रेडिंग शुड बी इमोशनलेस विथ ए प्री प्लान एंट्री एंड एग्जिट। 17,700 पे शॉर्ट किया, 17,900 स्टॉप लॉस है, 17,900 आया, पहली फुर्सत में बाहर निकलो उस ट्रेड से, वापस शॉर्ट कर लेंगे, बट उस ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होंगे। नेवर एवर ट्रेड इन फोमो। मान लीजिए आपने सोचा कि 17,500 पे शॉर्ट करना था, मार्केट अभी चल रहा है 17,300, तो क्या आपको फुल क्वांटिटी से वापस शॉर्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वेट फॉर अनदर ट्रेड। बाजार में रोज नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए। अभी मैं आपको एक छोटा सा ट्रेडिंग व्यू का एग्जांपल देता हूँ, स्क्रीन दिखाकर क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये देखिए बाजार निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये बाजार देखिए यहां से ये वाला जो लेवल है 17,720, और नीचे में अगर अपन लेवल पकड़े, मोटा मोटी 17,400 के पास, ठीक है। अभी 19 अगस्त से लेके ऑलमोस्ट आई थिंक 7 सितंबर तक बाजार इसी रेंज में चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप नॉन डायरेक्शनल सेलर हैं तो आप इसका पुट बेच सकते हो, इसका कॉल बेच सकते हो? क्या आपको लगता नहीं ऐसा कि ऐसा हो सकता है? देखिए ये एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ठीक है। अच्छा, अभी इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, 17,700 का लेवल आज मॉर्निंग में इसने क्रॉस किया। देखते हैं आज का चार्ट। क्या आपको नहीं लगता यहाँ पर इसने जैसे यहाँ पर 17,720 पे देखिए गैप अप खुला है, वेट कीजिए, बाजार एंट्री देगा आपको। यहाँ पर एक 15 मिनट की कैंडल बनाई है रिजेक्शन खाते हुए, क्या आपको नहीं लगता कि इसका लो 17,695 का लो, यहाँ पे आपको लॉन्ग लेना चाहिए था? बाजार एक कंजेशन जोन से बाहर निकला है, अगर वापस यहाँ पे आ जाता तो अपन ले लेते स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ले लेते, कोई दिक्कत थी क्या स्टॉप लॉस लेने में? मान लीजिए यहाँ पर आया 17,705 पे, यहाँ से भी अगर आप लेट से ये वाला जो विक है इसका स्टॉप लॉस लगाते, 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आप रिवॉर्ड देखिए कितना है, 100 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला इमीजिएटली। और अगर एक्सपायरी के दिन अगर आपको ऐसे रिवॉर्ड मिल जाए ना तो पैसा सीधा 2x होता है, या अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो ऑप्शन पूरा डेप्रिशिएट हो जाता है, जीरो। बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ चार्ट। बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था 40,000 का फिगर,
40,000 का फिगर जैसे ही क्रॉस किया, देखिए पहली बार ये रिजेक्शन खा लिया, वापस दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लॉन्ग जाया जा सकता था इसका स्टॉप लॉस के साथ? मात्र 50 या 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग जा सकते थे। अच्छा, कुछ बहुत सारे लोग मुझे ये ज्ञान देंगे कि आप तो आफ्टर मार्केट आवर्स बता रहे हो गया उसके बाद। नहीं दोस्त, मैंने यहाँ पे पुट राइटिंग करी थी 40,000 के पुट की। स्टॉप लॉस क्या था? 50 पॉइंट का। टारगेट क्या था? टारगेट ओपन था पूरा। तो ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप शॉर्ट कभी जाना चाहिए? अभी कल के लिए मान लो आपको शॉर्ट जाना है, तो शॉर्ट कब जाना चाहिए? एक तो साइकोलॉजिकल नंबर है 40,000, 40,000 के नीचे आए इसका स्टॉप लॉस, 40,075 का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट चले जाओ। देखिए, स्टॉप लॉस लेने से डरना नहीं है आपको। और एग्रेसिव शॉर्ट कब जाना है? 39,700, ये डे लो तोड़ दे तो फिर आप शॉर्ट चले जाओ, फर्दर शॉर्ट चले जाओ। पहले बोलने तो दो बाजार को, जब तक बाजार बोलेगा नहीं तब आप बिना मतलब शॉर्ट करोगे तो थोड़ी काम चलेगा इससे। आपको दिख रहा है बाजार यहाँ पे 39,300 पे बार बार सपोर्ट लिया है, ये देखिए 39,300, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, ये 3-4 बार, 5 बार, 5 से 6 बार सपोर्ट ले चुका है 39,300 पे। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे अगर वापस से 15 मिनट की एकदम बड़ी रिजेक्शन की कैंडल बन गई है तो लॉन्ग जा सकते हैं, या पुट राइटिंग कर दो यहाँ पर? देखिए, ये सब कैसे आएगा? ऐसा नहीं है कि आफ्टर मार्केट आवर्स पता चल रही है चीज़ें, बिफोर मार्केट आवर्स भी पता चल जाती है, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी पता चल जाती है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस की। एक टास्क देता हूँ, 1000 दिन का चार्ट देखो डेली जाके, 15 मिनट में क्या हुआ है, जिस दिन बड़ा मूवमेंट हुआ है उस दिन चार्ट ने कैसे बिहेव किया है। आप अगर देखना सीख गए ना, नज़र तेज करनी है, नज़र शार्प करनी है, जिस दिन वो शार्प हो गई नज़र, आई थिंक आपको किसी की जरूरत ही नहीं करेगी, आपको किसी भी टिप्सटर को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पैसा बना लोगे बाजार से। चलिए, एंड करता हूँ वीडियो को। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, सेव योर हार्ड एंड मनी। बाजार में रॉ मटेरियल कैपिटल होता है, अगर कैपिटल ही उड़ा दोगे तो बाजार में टिक नहीं पाओगे। स्पेंड टाइम इन लर्निंग्स इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ करियर इन ट्रेडिंग। सीखो, सीखने के लिए फ्री मटेरियल इतना सारा पड़ा है ना कि आप सीखते सीखते थक जाओगे। सीखो, समझो और अप्लाई करो रियल टाइम में। लर्न करना ही है तो जो रियल ट्रेडर्स हैं, जो पैसा बना रहे हैं, उनसे आप सीख सकते हो। जो आपको सिर्फ सपने बेच रहे हैं, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, गिमिक्स से सेल कर रहे हैं, उनके पास मत जाइए, अकाउंट खाली हो जाएगा। ट्रस्ट मी, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं ये बात। कितने ही सारे मेंबर्स ने मुझे बताया कि मेरा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया किसी भी पर्टिकुलर मेंबरशिप में। मार्केट इज सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखिए आप लोग। इट जस्ट रिक्वायर प्रैक्टिस। आपको नहीं लगता ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लेस देन 1% ऑफ पीपल सक्सेसफुल होते हैं? तो आपको क्या लगता है कि आप किसी टिप्सटर को फॉलो करोगे तो आप भी 1% में आ जाओगे? भाई वो खुद 1% में नहीं है, तभी तो आपको टिप्स दे रहा है। वो 1% में होता तो वो अपना ऐसे अगेंस्ट द ट्रेंड जाके आपको टिप्स नहीं देता वो बाजार की। आपको टॉप 1% में आना है तो सीखने पे फोकस कीजिए। बहुत सारे सफल लोग हैं, मैंने कई सफल लोगों को सुना है, वो बोलते हैं कि मैं दिन का 500 चार्ट देखता हूँ, कोई बोलता 300 चार्ट, कोई बोलता 100 चार्ट डेली देखता हूँ मैं, बिना चार्ट देखे मैं नींद ही नहीं आती मुझे। हैबिट बनाइए, चार्ट से प्यार हो जाएगा आपको, और ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आपको पता चल जाएगा कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। देखिए, मैं नहीं बोलता कि 100% कोई भी सही हो सकता है, 60-70% भी अगर आप ठीक बैठ गए और आपका स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है तो आई थिंक आप सफल हो जाओगे। एट लास्ट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ऑलवेज बी विद द पॉजिटिव पीपल। और एक स्पेशल मेंशन, एजुकेशनल पर्पस वाली मेंबरशिप से कमाई नहीं होगी आपकी। जो रियल ट्रेड देता है, जो सेबी से रजिस्टर्ड है, या आप जिसको फॉलो करते हो आपको लगता है कि वो जेन्युइन है, तो ही फॉलो कीजिए, नहीं तो स्टे अवे। दैट्स इट। खुद की लर्निंग पे फोकस कीजिए, आप पैसा बना लेंगे। चलिए, एट लास्ट यही बोलूँगा, सभी लोग सफल हों अपने ट्रेडिंग करियर में, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें और खुद की लर्निंग पे फोकस करें। ठीक है, एंड करता हूँ इसी के साथ वीडियो।